हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो मॉक मास्टरी सीरीज नंबर 3 में आपका स्वागत है। भाई आज की वीडियो बनाने में मुझे करीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए। मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, बट मैं लाइव ही नहीं आ पा रहा। पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है, मैं लाइव ही नहीं आ पा रहा, इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया आज। तो सॉरी फॉर टूडेज डिले। तो चलो हम तो सब कुछ तो आपको पता है, मॉक मास्टरी सीरीज आपकी चल रही है जिसमें हम आज क्लास नंबर 3 है। 15 मिनट में 22 क्वेश्चन करना सीखेंगे, ना कि 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यदि 60% ए 0.3 ऑफ बी 1/6 ऑफ सी दे रखा है, तो आपको बताना ए रेशो बी रेशो सी कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले ए और बी का रेशो चेक कर लेंगे। ए और बी का रेशो चेक करेंगे तो बी आपका 30% है, ये आपका 60% है। आपको पता है ये उल्टा हो जाता है, तो इसका मतलब उल्टा बोले तो ए आपका हो जाएगा 30 दूनी 60, तो मतलब ये हो जाएगा बी आपका हो जाएगा ये। तो मतलब 1:2 आपका ए और बी आना चाहिए। 1:2 आ रहा है, 1:2 नहीं आ रहा है, 1:2 नहीं आ रहा है, 1:2 आ रहा है। ठीक है, अब बी और सी का चेक करेंगे। बी और सी का चेक करेंगे। बी कितना 3/10, सी कितना 1/6। 10 काटोगे तो कितना आएगा 5 बारी में, ये काटोगे तो कितना आएगा 3 बार में। माइंड में चल रहा है, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो कितना आएगा 5/9। बी और सी कितना आना चाहिए 5:9 आना चाहिए। ये 5:9 आ रहा है, ये हो सकता है। ये 5:9 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक कार जो है वो ट्रेवल करती है इतने किलोमीटर 1 मिनट में, तो आपको बताना 1 घंटा 45 मिनट में कितने किलोमीटर वो ट्रेवल करेगी। देखो 1 मिनट में वो ट्रेवल कर रही है कितनी, 875। पॉइंट को भूल जाओ अभी। तो 1 घंटा 45 मिनट मतलब 105 मिनट में कितना करेगी, तो 875 इंटू में 105 यही करना है। तो यहाँ देखो, या तो 7 का मल्टीपल चेक कर लो या फिर एक इसका 25 का मल्टीपल चेक कर लो। 25 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 25 से कटने चाहिए, 25 से कटने वाला एक ही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है कि सिंप्लीफाई करना है इसे। अब देखो माइंड में करना है, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब क्या बचेगा आपका ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ठीक है। 7 और 7 14 आ गया, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, √2 का करेंगे 2 आएगा, माइनस कर देंगे 49 में 2 तो 47। 14 डिवाइड में 47 माइनस 14 डिवाइड में 47, तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 मूव करते हैं। ये क्या कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस होल्ड ऑन फूड क्लॉथिंग एंड एंटरटेनमेंट इन द रेशो 2:4 दे रखा है। इन द कमिंग ईयर द कॉस्ट ऑफ फूड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 10%, क्लॉथिंग बाय 5%, एंटरटेनमेंट बाय 15%। तो आपको बताना है टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा, ये फाइंड आउट करना है। इसको क्या करोगे आप माइंड में ही, इसको 20 मान लोगे, इसको 40 मानोगे, इसको भी 40 मानोगे। ठीक है, इतना कर लोगे आप। अब क्या बोल रखा है, फूड आपका क्या हो रहा है 10% से कम हो रहा है। 20 का 10% कितना होता है -2 हो रहा है। क्लॉथ क्लॉथ का बढ़ रहा है 5%, 5% मतलब 1/20, 20 दूनी 40, 2 से बढ़ रहा है। 23%, 15% कम हो रहा है, मतलब कि 3/20, 20 दूनी 40, तो मतलब 6 क्या हो रहा है कम हो रहा है। इससे ये कैंसिल हो गया, -6 आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है 6% का। 6% मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, ये कहता है कि ए और बी जो है इन्वेस्ट करते हैं 1,20,000 और 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। ए जो है वो 10 पर महीने के लिए रहता है और बी जो है वो 7 महीने का रहता है। टोटल प्रॉफिट बी का कितना हो, व्हाट इज द प्रॉफिट, अच्छा व्हाट टोटल प्रॉफिट क्या होगा यदि बी का शेयर आपको दे रखा है 16,800 रुपए दे रखा है। ठीक है, देखो माइंड में करेंगे, ये सीधा 4 से 4 जीरो निपट जाएगा। 4 से काट देंगे 3 बार में, 4 से काट देंगे 4 बार में। 4 3 धाम 30, 4 7 28, 30 और 28 द्वारा 2 से काट दूंगा, कितना आएगा 15 और 14, 15 14 कितना आ गया 29। अब 29 की ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 29 के टेबल में 34 नहीं आता, 10 नहीं आता, 105 नहीं आता, 104 आता। 29 चौके 104 नहीं, सॉरी 104 भी नहीं आता। ठीक है, 116 आता है, 29 चौके 116 होता है। तो 34,800 आपका राइट आंसर एक ही बचेगा, यही हो जाएगा। नहीं यकीन हो तो काट के देख लो, 29 से कम 29 बच जाए कितना 6, सॉरी 5 फिर 8, 29 दूनी 58, ये पूरा पूरा कट रहा है। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो बिना देखिए। तो भाई ये आपका है बड़ा, तो इसको हम कर देंगे एचडब, मतलब कि स्किप, इसको हम कर देंगे स्किप। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 2 इंडिविजुअल है ए और बी रेंट करते हैं पोस्टर। ए यूज करता है 16 काउ ड्यूरेशन 3 महीने के लिए, बी जो है 20 शिप करता है 4 महीने के लिए, बी जो होता है 30 शिप करता है 6 महीने के लिए। इफ 4 काउ इक्विवेलेंट टू 8 काउस
डिटरमाइन एज पोर्शन इन द रेंट। ए का निकालना, सबसे पहले मैं एक पे ही बात कर लेता हूं, ठीक है। चलो, क्या है, 4 काव जो है वो 8 शिप के बराबर है। देखो काव और शिप का जो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली निकाल दो, काव बटे शिप कितना होगा, तो शिप वाला काव हो जाएगा मतलब 2, और काव वाला शिप हो जाएगा मतलब 1, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। एक क्या बोलेगा, 16 काव, एक काव की वैल्यू 2, 16 दूनी 32, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 32 दिया 96, ठीक है। 20 काव, 20 शिप, 20 चौके 80, 20 चौके 80 यही दे रहा है, इसको ऐड करो कितना आएगा, 176, 176 आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल आ गया। अब 176 देखते ही आपको ना आगे सॉल्व नहीं करना, देखो नीचे सब बराबर बराबर दे रखा है, 89 89 89 सबका दे रखा है। 176 में आपका 11 आ रहा है, 6 और 7 और 7 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ऊपर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल बिल्कुल है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला था 3 ग्रुप है स्टूडेंट है जिसकी एवरेज एज कितना दे रखा है, 18, 20 और 22 दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है तीनों ग्रुप के 2, 3, 5 दे रखे हैं, तो आपको ओवरऑल एवरेज एज निकालना। देखो इसके लिए आपको ना कुछ नहीं है, प्रॉपर कैलकुलेशन है, ये कुछ नहीं है, ये आपका क्या है, प्रॉपर कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन पे हम काम करेंगे, ठीक है। चलो 18 दूनी 36, 20 दिया 60, 36 और 60 96, 22 पंजे 110, 110 में से 4 इसको दे देंगे, 96 100 बच जाएगा, उसका कितना 106, तो वो कितना बच जाएगा 206, 206 हो जाएगा, 5 ने 8 तो 10, नीचे 10 आएगा, मतलब 206 वाला ही आंसर आना है। 206 ये रहा, हो सकता है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, आंसर आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। माइंड में सॉल्व करना है इसे। क्वेश्चन नंबर 9 इसकी बात करते हैं। देखो एवरेज हमने बहुत बारी किया, तो फर्स्ट राउंड में ही करेंगे, ये को देखा दिखाया क्वेश्चन है, बहुत बारी किया हमने। 11 नंबर का एवरेज दे रखा है 68, फर्स्ट 5 का दे रखा है 63, लास्ट 5 का दे रखा है 72, तो 6 नंबर फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं करेंगे, माइंड में ही सॉल्व करेंगे। देखो 5 से कितना कम है, डेविएशन लगा रहे हैं हम, कितना कम है, 5 कम है, तो -5, ये कितना है +4, 4 ज्यादा 72 तो +4, तो -1 आंसर, एक इनका नेट आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई में टोटल कितनी संख्या है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई -5, 68 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 73, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही माइंड में सॉल्व करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 11 300 एंड 450 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। अब देखो आपने पहली वीडियो अगर देखी होगी, उसमें आया था एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, इसमें आया एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। हम डायरेक्ट 13 का मल्टीपल चेक करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 13 दूनी 26 बच जाएगा 1, 17 नहीं होता, 13 दूनी 26, 11 13 में 17 ये हो सकता है, 13 चौके 52, 5 57 नहीं आता, 13 तिया 39, कितना बच जाएगा 39, तो 8 87 में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, इवेल्युएट करना है 12.5% ऑफ 560 किलोमीटर और 66 2/3 होगा, ये 66 2/3, 66 2/3% ऑफ 240। चलो 1/8 70 ये आ गया, 8 7 56, 70 ये आ गया, 2/3 80 दूनी 160, 70 और 160 कितना होगा 230। माइंड में सॉल्व करना था भाई से। अगली बात कर लेते हैं, अगला क्या बोल रखा है, अगला क्या बोल रखा है, एक वेंडर जो है वो सेल करता है 500 शर्ट ईच, सॉरी एक वेंडर जो है सेल शर्ट एट 500 ईच। अच्छा ठीक है, एक वेंडर जो है ना 500, एक की वैल्यू है 500, वो बेचता है, ठीक है, और उस पर 2% का कमीशन लेता है। दूसरा जो है वो टाई बेचता है 150 ईच में, और वो 12% का कमीशन लेता है टाई पे। देखना, याद रखना क्या बोल रहा है कि ये जो शर्ट पे 2% का कमीशन लेता है और टाई पे 12% का कमीशन लेता है। यदि 3 शर्ट और 4 टाई पर डे बेचता है, तो टोटल कमीशन इसका कितना होगा 30 दिन का। 30 दिन का मतलब 3 का मल्टीपल आना चाहिए, हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है, ये भी 3 फंस गए, चलो कोई बात नहीं। 5 का 2, 5 का 2% 10 आएगा, 10 आएगा, कितनी शर्ट बेचता है 3, 10 दिया 30 कमीशन तो यहाँ ले रहा है, 12%, 15 × 12 180, मतलब 18 रुपए एक टाई पे ले रहा है, और 4 से कर देंगे 72 रुपए 4 टाई पे ले रहा है। टोटल कितने का 30 दिन का निकालना है। ये कितना आ गया 102, 102 को 3 से करेंगे तो 200, 306, 306 आपका, ये 306 वाला ये आंसर हो जाएगा। 13, एक फ्रूट सेलर जो है सेल करता है एप्पल एट 5% लॉस पे ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस द वेट 20% लेस देन द एक्चुअल वेट, तो इसका टोटल प्रॉफिट बताना कितना होगा। देखो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, कितना आपके पास आया वो नीचे ऊपर आएगा, और कितना आपके जेब से गया वो नीचे आएगा, ठीक है। 5% के लॉस में मतलब 20 रुपए उसके जेब में थे ऑलरेडी, उसके जेब में आया कितना, लेकिन
19 आया। 20% लेस यूज करते हैं, मतलब उसके जेब से तो गए 80, 20% लेस कर रहा है मतलब कितना 80 यूज कर रहा है, उसकी जेब से गए आपके 80, उसके पास आए 100। 5 से काट देंगे, सॉरी 20 से काट देंगे 5 बारी में, और 5 से काट देंगे 16 बारी में। 16 कॉस्ट प्राइस आ गया, उसके जेब से गए और आए कितने 19। कितने का प्रॉफिट ले रहा है 3, 3/16। 1/16 कितना होता है 6 सही 1/4, 3/16 कितना होगा, ये हो जाएगा 18.75। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या बोल रखा है, प्रॉफिट मेड बाय ऑन आइटम सोल्ड 2200 रुपए में बेचता है तो वो इक्वल टू लॉस इनकर्ड करता है 1800 में बेचने पे। ठीक है, देखो सेम सेम है, एक का लॉस हो रहा है एक का प्रॉफिट है, इनका एवरेज निकाल देंगे। अब यहाँ पे एवरेज थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना, यहाँ पे 200 कम है और यहाँ पे 200 ज्यादा, मतलब 200 कम है 2000 से और यहाँ से 2000 से 200 ज्यादा है, तो मतलब इसका एवरेज कितना आ गया, इसका एवरेज आ गया 2000। 2000 इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस 2000 है और 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, 50 दे रहा है एक्स्ट्रा। प्रॉफिट का बोल रहा है भाई, इसका सीपी हमने निकाल दिया, कितना आ रहा है, सीपी आ रहा है इसका 2000 आ रहा है। ठीक है, अब इसका एसपी कितना है 2050 है, कितने का प्रॉफिट ले रहा है, आप बोलोगे 50, कॉस्ट प्राइस 2000। 2000 कुछ नहीं छोड़ना, 5 चौक 20 होता है, 1/4 मुझे पता है 25%, जहां मेरा 25 वाला दिखेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। पॉइंट को मारो गोली। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम अभी के लिए कर देंगे स्किप। नेक्स्ट 16 क्या बोलेगा, एक शॉपकीपर जो है मार्क करता है अपना प्राइस 25% अबव द कॉस्ट प्राइस ड्यूरिंग अ सेल ही ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंट, बताना आपको कितना हुआ। जो हम अभी तक करते हुए आए हैं, जितना उसकी जेब से गया है वो नीचे, जितना उसकी जेब में आया ऊपर, 25% ज्यादा कर रहा है, तो मतलब उसकी जेब से कितना गया है, आप बोलोगे 4, आया कितना 5, डिस्काउंट 10%, उसकी जेब से गया 10, आया कितना 9, बस ये हो जाएगा 9/8, 1/8 का प्रॉफिट कितने का, मतलब 12.5% का प्रॉफिट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है एक शॉपकीपर जो है मार्क करता है हिज गुड 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, he allows a discount of 25% on the mark price. If he also gives an additional cash discount of 150 रुपए, still makes a profit 14% on the cost price. तो cost price बताना कितना होगा। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो इसलिए हम फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं, हमें पढ़ते हुए पता चल गया है, सीधा वही करेंगे जब तक करते हुए आए। उसकी जेब से कितना गया है, उसकी जेब से गया है 5, उसकी जेब में आया कितना है 3 ज्यादा, मतलब 8 आया है। 25% का डिस्काउंट, उसकी जेब से गया है 4, एक आया है 3, उसके बाद 150 का और डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पे निकल के आता है एसपी बटे सीपी निकल के आता है। प्रॉफिट कितने का ले रहा है 50 पे 57 का प्रॉफिट दे रहा है, बस यही है। अब यहाँ क्या करो, काटा पिटी की शुरुआत कर दो। 6/5, इस वाले को मैं इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, -57/50 इज इक्वल्स में 150। नीचे 50 बनाने के लिए एक जीरो ऊपर नीचे चिपका दूंगा, तो कितना आएगा 3/50 इज इक्वल्स में 150। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, 50 मतलब कि 100, 2500। अब एक की ये एक से काट दिया 50 बारी में, तो पूरे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2500। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट केजीज ऑफ शुगर कॉस्टिंग 45 रुपए पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड विद 25 रुपए केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 32 रुपए केजी, सो दैट 15% गेन हो जाए। सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 43.7 से। ठीक है, चलो कुछ नहीं करेंगे, माइंड में थोड़ा सॉल्व करेंगे। 20 की वस्तु 23 में हो रही है, अब 23 का टेबल आपको याद होना चाहिए, टेबल 30 तक आपको याद होने चाहिए। 23 से काट देंगे 43.7 को, 23 से कम 23 बच जाएगा 20, 23 में 207, 23 में 207 हो गया, तो मतलब 1.9 का आ गया आपका, 1.9 टाइम्स आ गया, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया 38, 38 आ गया। अब ये आपका हो गया 45, ये हो गया आपका 32 और ये हो गया आपका 38, -7 -6। आपको 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 25, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो अप्रोक्सीमेट निकाला, ये किस दो के रेंज में आ रहा है देख लो। आप बोलोगे ये मल्टीप्लाई एक तो 3 कर दूंगा तो 21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा 28। इन दोनों का रेंज में जो है ना मेरा ये 25 आ रहा है, तो इन दोनों के रेंज में ही इसका निकाल देते हैं आंसर। मल्टीप्लाई अगर 3 करूंगा तो ये 18 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई अगर मैं 4 करूंगा तो कितना आएगा 24 आएगा। तो 18 और 24 के बीच वाला मेरा आंसर होना चाहिए।
18 और 24 के बीच वाला आंसर होना चाहिए, मतलब मेरा 21 का राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस 7 दे रखा है और हाइट 24 दे रखी है, स्लैंट हेड बताना है। ट्रिपलेट है 7, 24, 25 का, आपको याद होना चाहिए। 20 वाले करते हैं। ए जो है वो लैंड करता है 5,000 रुपए, बी को ड्यूरेशन 2 ईयर्स एंड 3,000 रुपए टू सी फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, बोथ द सेम इन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सेम है, याद रखना है, ठीक है। इफ टोटल ही रिसीव 2200 रुपए एज अ इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोवर्स, इंटरेस्ट प्राप्त होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। कैसे करेंगे? 5,000 इंटू 2 कितना हो गया? 10,000, 3,000 इंटू 4 12,000, 12 और 10 22,000, ये आ जाएगा 22,000 आर, ये आएगा इज इक्वल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 2200। तो ये डायरेक्ट कर जाएगा 1/10, 1/10 आपका क्या होता है? 10%। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, ठीक है। मूव कर लेते क्या, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है जिसका बेस एरिया दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि हाइट को इंक्रीज कर दिया जाता है 20% से तो नया वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यदि ओरिजिनल हाइट आपको 10 दे रखा है तो, ठीक है। ओरिजिनल हाइट 10 दे रखा है और 20% बढ़ गया, मतलब 1/5, 2 बढ़ गया, मतलब 12 हो गया। 12 हो गया और 25 इंटू 12 आपको पता है कितना होता है? 300 होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस दे रखा, हाइट आपका 12 था, इंटू में करेंगे कितना आ जाएगा। 22 देखते क्या हो रहा है। 22 ने क्या बोला है, एक सर्कुलर डिस्क दे रखा है जिसका रेडियस जो है 10% से कम हो जा रहा है, तो परसेंट उसके एरिया में बताना। भाई इसके आर पे डिपेंड करेगा। आर क्या होता है? स्क्वायर होता है, मतलब आर का स्क्वायर मतलब कि सक्सेसिव। 10 का 2 साल के लिए सक्सेसिव कितना होता है? 19%, डायरेक्ट याद होना चाहिए। यदि डिक्रीज होता है तो, और बढ़ता है तो 21% हो जाता है। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, तो इसको हम कर लेंगे स्किप। नेक्स्ट अगला बोलते हैं, क्या बोल रखा है कि एक वर्टिकल सिलेंडर कंटेन्स अ फील्ड ऑफ विद ऑयल। भाई सिलेंडर है, इसमें ऑयल भरा पड़ा है। इसमें एक सॉलिड हेमिस्फेरिकल स्टोन जो है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर होता है, उसमें कंप्लीटली डुबा दिया जाता है और उसका ऑयल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है 3 सेंटीमीटर से। तो आपको रेडियस बताना है इसका कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई ये करा का आया बहुत बारी क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलो, तो क्या बोल रखा है, एक हेमिस्फेरिकल स्टोन डाला जाता है। देखो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या था? 2/3 पाई आर क्यूब। पर पाई नहीं लिखूंगा क्योंकि सिलेंडर में भी पाई आता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका। हम क्या लिखेंगे? 2/3, तो यहाँ पे 7 का क्यूब 343 डायरेक्ट लिख देंगे, इज इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। एच कितना हो जाएगा? डबल बढ़ के 3 हो गया, तो ये 3 आ गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 343 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? 686। 686/9 इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। अब इसको ना, ये जो 686 हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है, अप्रोक्सीमेशन मान के चलेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेशन से। हमें आर आर निकालना है, तो आर बराबर में क्या आएगा? 686/9, ये हो जाएगा आर। तो मैं यहां देख सकता हूं क्या, 686 तो मेरे को स्क्वायर नहीं पता, लेकिन 676 जरूर पता है। किसका होता है? 26 का। तो मैं इसको एक बार के लिए 676 मान लेता हूँ, नीचे 3 आएगा, 3 से काटूंगा, 3 अट्ठे 24, तो 8 पॉइंट समथिंग ही करके आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। एक सेक्टर दे रखा है सर्कल का जिसका सेंट्रल एंगल दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है एंड रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और सेक्टर दे रखा है सेम सर्कल है जिसका रेडियन सेंट्रल एंगल दे रखा है 2π/3 रेडियन दे रखा है। तो रेशियो बताना है। देखो सेम सर्कल दे रखा है तो जिसका मतलब रेडियस सेम होगा, ठीक है। बस इसका रेडियन में मतलब कि इसके डिग्री में ही कोई अंतर आएगा तो आएगा, अदरवाइज कोई अंतर नहीं आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर बताना आपको कितना होगा, रेशियो बताना है इन दोनों का, ठीक है। इसको सबसे पहले ये डिग्री में है तो इसको भी हम डिग्री में चेंज करेंगे। डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पाई 180 ये कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 छिक 30 छिक 160 आ गया ना, 3 छिक 18 60 आ गया, 60 दूनी 120। आप देखो ये जो रेडियन में दिया है ना, ये भी 120 डिग्री दिया है और ये भी 120 डिग्री दिया है, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तो भाई ये थे आपके टोटल, पता नहीं कितने क्वेश्चन करे, अभी गिन लेंगे, लेकिन कितने मिनट में करे ये जरूर बता सकते हैं हम। ये हमने करे हैं 19 मिनट में, हमें लगा टाइम 19 मिनट में। स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा इंट्रो भी दिया है। कितने क्वेश्चन करे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23। आपको मैंने 23 क्वेश्चन करके दिखा दिए 19 मिनट में, बल्कि ये 15 मिनट में भी मैं कर सकता था, मेरे को समझाना ही पड़ा, कुछ माइंड में सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो आप इसमें 23 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते थे। अब आपके बचे 2 क्वेश्चन, उन 2 क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन नया है तो इसलिए हम इसको पहले सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इसे हमने बहुत बारी सॉल्व किया हुआ है। चलो, क्या बोल रखा है, एक मोबाइल फोन रिटेलर है जो कि सेल करता है एक मोबाइल फोन ₹P में और अर्न करता है 20% का प्रॉफिट। स्पेशल ऑफर चलता है जिसमें कि ये अपने मोबाइल फोन का मार्कअप कर लेता है 1.5p और ऑफर करता है डिस्काउंट 10% का, ठीक है। तो आपको बताना प्रॉफिट कितना हुआ ड्यूरिंग दिस सेल, जब सेल चल रही होगी फेस्टिवल की, तब आपको बताना कितना इसने प्रॉफिट अर्न किया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पी जो है ना, पी, ये पी आपके 120% की वैल्यू है। तो मैं बोल रहा हूँ इस पी को ना आप 120 ही मान लो। अगर पी 120 मतलब पी क्या है, पी आपका सेलिंग प्राइस, तो आपका सीपी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 100 आ जाएगा। अब क्या बोल रखा है, इसको मार्कअप 1.5p कर रहा है, एक बार के लिए इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ इसे, ठीक है। 15 इंटू 12 कर लो, कितना आ जाएगा 180, 180 आ जाएगा, और 180 आ गया, और एक जीरो ये भी था, तो मतलब 1800 आ गया, 1800 का एक जीरो तो हट जाएगा, तो आपका एमपी कितना आ जाएगा, आपका एमपी आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, 180 पे 10% का डिस्काउंट मतलब 18 का डिस्काउंट, तो कितना आ जाएगा 162। एसपी कितना आ जाएगा 162, इस पी की वैल्यू हमने ये मानी थी, एसपी 162 जाएगा। तो आपका प्रॉफिट बताना है, 100 रुपए की वस्तु को 162 में बेच रही है, तो 62 का प्रॉफिट आ रहा है। और 100 रुपए पे कोई भी करा जाता है, कोई भी एक्शन रिप्लाई करा जाता है, तो उसे हम परसेंटेज कहते हैं, तो 62% का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमने और छोड़ा था जी, इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पीवाईक्यू में आए हुए हैं, इसलिए हम इसको सभी सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रखा है कि एक बिल्डर जो है 100 मीटर वायर और फेंसिंग वायर है, जो कि ही कैन यूज दिस वायर टू एनक्लोज द सर्कुलर गार्डन और अ स्क्वायर गार्डन, या तो सर्कुलर गार्डन करेगा या फिर स्क्वायर गार्डन करेगा। इफ ही वांट्स टू मैक्सिमाइज द एनक्लोज्ड एरिया को मैक्सिमाइज करना चाहता है, what is the approximate ratio area of the largest circular garden to the area of largest possible square garden का, using entire wire 100 मीटर का। देखो, मैं बोल रहा हूं ये आपको जो 100 दे रखा है ना, ये आपको जो 100 दे रखा है, ये गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, कृपया करके गुमराह ना होइए, ठीक है, गुमराह ना होइए। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको रेशो निकालना है ना, और सेमी वायर है, रेशो निकालना है, तो रेशो में लास्ट में आर तो आर कट जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं आप इसका जो पेरीमीटर है सर्कल का, इसको मान लो 44, पेरीमीटर अगर 44 मान लिया, इसका पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर सेम दे रखा है, तो मतलब 4a बराबर में दे रखा 44, तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया स्क्वायर की साइड हो जाएगी 11। और आपको पता है 44 कब आता है पेरीमीटर, जब रेडियस जो होता है आपका 7 होता है। अगर रेडियस आपका 7 होता है तो आपका एरिया कितना आ जाता है, वॉल्यूम एरिया कितना आ जाता है सर्कल का, सर्कल का एरिया आता है 154 आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 154 इसका एरिया और 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा। तो आपको देखो स्क्वायर का सब में एक एक दे रखा है, तो सब में एक एक ही करके देख लेंगे, कोई बात नहीं, ये इसको डिवाइड में यहाँ कर लेंगे, 154 डिवाइड में 121 रेशो 1, 100 ये 11 से कट रहा है, 11 बार में, ये कट रहा है 14 बार में, 11 एकम 11 पॉइंट आ जाएगा, बच जाएगा 3 जीरो, 11 दूनी 22, 1.2 वाला, 1.2 वाला मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बच गया आपका एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अभी हम देख लेते हैं, ये रहा, इसको देख लेते हैं। इसको आपको छोड़ना था एग्जाम में भाई, क्योंकि 15 मिनट में ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करना नहीं हो सकता, पॉसिबल है। दो इंडिविजुअल है, ए और बी कर सकता है रेंटेड अ फील्ड, ठीक है। ए जो है 21 हॉर्स देता है, फिर 6 महीने के लिए देता है, 15 काव देता है 2 महीने के लिए, ठीक है। बी जो है वो 15 काव देता है 6 महीने के लिए, और शिप देता है 40 शिप देता है 7.5 महीने के लिए। यदि 3 हॉर्स कंज्यूम करते हैं अमाउंट ऑफ फूड एज 5 काउ के बराबर करते हैं, तो आपका हॉर्स बटे काउ रिप्लेस हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। यदि 6 काउ जो है वो 10 शिप के बराबर खाते हैं, तो यहाँ पे काउ बटे शिप, तो ये काट देंगे 5 और ये हो जाएगा 3, तो आपका काउ कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, ये हो गया। तो आपको पोर्शन बताना ए का कितना कवर हुआ, ये पोर्शन बताना ए का। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले मैंने ऑप्शन पर नजर मारा, मैंने बोला ये ऑप्शन मेरा हो नहीं सकता, क्यों,
पोर्शन बताना है। पोर्शन बताना मतलब टोटल तो नीचे आएगा, ए और बी का टोटल नीचे आएगा और ए का ऊपर आएगा बस। तो नीचे तो बराबर, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए ना कि छोटा। तो ये ऑप्शन पहले ही कट गया मेरा, मैंने माइंड में काट लिया। अब देखो क्या बोल रखा है, 21 हॉर्स। हॉर्स की वैल्यू कितनी है पहले बराबर कर लो। यहाँ पे काउ 5 दे रखा है, यहाँ पे काउ 3 दे रखा है। तो हॉर्स काउ शिप, तो यहां कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 5 से कर लेंगे तो 25, 5 या 15, यहां कर लेंगे 3 से, तो ये 15 और 9 आ जाएगा। अब 21 हॉर्स, 21 हॉर्स दे रखा है, 21 देखो आपको दे रखा है 21 हॉर्स, तो 21 इंटू में 25 ये आएगा, और कितने के लिए, 6 महीने के लिए। तो 25 ठीक कर लो 150, 150 को 21 से कर लो, 15 इंटू 21 करो, 15 इंटू 21 करो, 15 को 20 से कर लो तो 300 आ जाएगा, और फिर आप कर लो 1 से 15 आएगा, 300 करोगे तो 315, 315 2150, 3150 आपका आ गया ये। अब 15 काव करता है 2 महीने के लिए, 15 दूनी 30, 30 और फिर 15 ये है, 15 या 45, ये तो ये कितना आ जाएगा 450। टोटल ए कितना आ गया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 35 3600 आ जाएगा। अब ये आ गया 3600, ठीक है 3600 आ रहा, चलो 3600 आ गया। चलो अब बात करते हैं किसकी, बी की बात कर लेते हैं। मैं यहां देख रहा हूं यार, मेरे को एक चीज और दिख रहा है, 19 तो 36 में आता ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है आप बोलोगे यस। अब बात करते हैं बी की, 15 काउ, 15 काउ, और काउ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, 15 का स्क्वायर 225, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, 15 छिके 90, 90 और 15 निमे 135, मतलब 1350 प्लस 40 शिप, एक शिप की वैल्यू दे रखी है 9, इस जीरो को हटाओ, यहां से पॉइंट हट जाएगा, 75 इंटू 4 कर लो 300, 300 इंटू 9 कर लो 270, इसको ऐड कर लो कितना आएगा, 1500, 1620, 1620 ये आ गया। अब इनका रेशियो एक बार बना लिया जाए, अब बोलोगे बिल्कुल बना लिया जाए, काट दो, 9 से काट दूंगा, 9 से काट दूंगा 18 बार में, 18 में 162 होता है, और 9 से काट दूंगा 40 बार में, और भी कट रहा है, अदब कट तो रहा है, 2 से काट दूंगा 9 बार में, 2 से काट दूंगा 20 बारी में, 2 से काट दूंगा 20 बारी में। कुछ मिस्टेक हुई है क्या, कहीं मिस्टेक हो गई। अब यहां से देख सकते हो क्या, ये 40, ये 40 जो होता है, ये 40 इसका मल्टीपल होता है, इसका मल्टीपल नहीं होता, 40 8 का मल्टीपल होता है, तो 8/17 इसका आंसर आ जाएगा। समवेयर आई एम मेकिंग मिस्टेक, यू कैन सी दिट, ठीक है। तो ये था भाई आपके टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने आपके करवा दिए। आपके 25 क्वेश्चंस हुए हैं 27 मिनट्स में, जो कि ये भी नहीं होते, इससे जल्दी ही हो जाते, ठीक है भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे। अगर आपको पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को जरूर 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 शेयर करो यार, और कमेंट में जरूर बताओ आपको कैसी लग रही है वीडियो।